कई कई लोगों के लिए ना 5 मिनट भी चुप रहना, कहीं किसी जगह पे 5 मिनट भी चुप बैठना भारी पड़ जाता है, बड़ा बोझल सा हो जाता है। और वही लोग आध्यात्म के बड़े बड़े दावे करते फिरते हैं। देखना उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका चाल ढाल, उनका उठना बैठना, उनका बोल चाल, उनका बिहेवियर पैटर्न पैटर्न फॉलो करना उनका। वो 2 मिनट 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 मिनट भी वो चुपचाप कहीं बैठ नहीं पाएंगे। उनका स्वभाव, जो अंदर की जो रेस्टलेसनेस है, वो बाहर एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं। जाहिर सी बातें होगा ही, क्योंकि बाहर से तो आदमी कुछ होता नहीं। आदमी जो भी होता है उसका जो प्राइमरी मैकेनिज्म है एक इंसान का, वो भीतरी है। दैट इनर मैकेनिज्म डजंट अलाउ हिम और हर टू सिट calmly, quietly, even for 2 minutes in any place. उनके छटपटाहट से तुम्हें पता चल जाएगा। आदमी की बॉडी लैंग्वेज बहुत चीज़ों के बारे में खबर दे देती है। वो अंदर का रेस्टलेसनेस है। और ये रेस्टलेसनेस क्यों पैदा होता है? इंसान इतना रेस्टलेस क्यों है? वो एक कमी खलती है अंदर से, कुछ पाने की एक चाह, कहीं जाना है, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है। जो भी रेस्टलेस है, जो भी रेस्टलेसनेस का साइन दिखता है ना किसी भी इंसान में, जानना उनसे इंसान में बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स अभी शेष है। भले ही वो लाख स्पिरिचुअल होने का दावा करे, वो सब झूठ है, बकवास है। जो तथाकथ सही मायने में जो ट्रूली जो स्पिरिचुअल होता है ना, हालांकि ये शब्द भी मैं यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि द मोमेंट आई यूज़ द वर्ड spirituality, so inevitably there has to be another word. There should be another word consider to be non-spiritual, which is not truth. अगर सब स्पिरिचुअल, या तो सब स्पिरिचुअल होगा या कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं होगा। जिस भी वे में तुम इसे देखना चाहते हो, नाम रूप का संसार है। इस पूरे संसार का कोई नाम नहीं, जैसे कि मैंने कई वीडियो में ये बात कही है। ये इस पूरी सृष्टि का कोई नाम नहीं है, ये नामहीन एक संसार है। नाम हम देते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को। काम चलाओ, इसे काम चलाओ बोलते हैं, काम चलाने के लिए, काम लेने के लिए, वरना ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। ये भी ज़रूरी है, लेकिन इससे चिपक जाना बहुत खतरनाक है। नाम रूप से चिपक जाना, जो कि ज़्यादातर लोग होते हैं। खैर, वो जो भीतरी उलझन है, भीतरी एक चाव है, जो रेस्टलेसनेस है, जो द्वंद है ना, भीतरी द्वंद, वो द्वंद इंसान को 5 मिनट के लिए भी एक जगह पे स्थिर बैठने नहीं देता है। ज़्यादातर लोग तुम देखोगे चुपचाप नहीं बैठ सकते वो, क्योंकि आदमी दिखता तो है बाहर बातें कर रहा है, लेकिन असल में बातें अंदर होती है। भले ही वो कहीं चुप बैठा हुआ दिखता भी हो, लेकिन बातें हजारों चल रही है उसके भीतर। बातें तो मन करता है ना। जो बाहरी जबानी रूप हम देते हैं, जो वर्बल एक्सप्रेशन होता है, वो वर्बल एक्सप्रेशन तो एक शूट आउट बोल सकते हो उसको। उसको मन, जो भीतर अंदर जो बातें चल रही हैं, जो थॉट्स का बवंडर उठ रहे हैं, उसको बाहर फेंक देता है, छोड़ देता है, उसको एक्सप्रेस कर देता है एक भाषा के माध्यम से, वॉइस के माध्यम से, ज़बान के माध्यम से, एक ज़बानी रूप दे देता है। भले ही वो ज़बानी रूप कोई ना भी दे, लेकिन भीतर ही भीतर तो बातें कर ही रहा है ना। अंदर से वो चुप नहीं है। चुप बैठा रहना, फिजिकली चुप होना यानी मेंटली चुप होना नहीं है। असली बात तो माइंड है, असली बात तो मेंटल है। मेंटली तुम कितने काम हो, स्टेबल हो। सीधे सीधे कहो तो स्वभाव में हो, अपने स्वभाव में हो। तुम्हारा स्वभाव क्या है? तुम्हारा स्वभाव स्थिरता है।
एब्सोल्यूट कामनेस, स्टिलनेस, वो जो स्थिरता है, वो जो बीइंगनेस है, वो जो खामोशी है, वो साइलेंस है। कभी कोशिश करना, एक बार में शायद नहीं होगा। 1 मिनट बैठो, 1 मिनट से शुरुआत करो, कुछ सेकंड से शुरुआत करो, लेकिन कर दो शुरुआत। चुपचाप बैठो, अपने साथ अपने आप को समझो, अपनी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रहा है, जो एक्शन रिएक्शंस हो रहे हैं तुम्हारे भीतर, उसको समझो, देखो, बस देखो उसको, छेड़ना मत उसको, उसको ज्यादा टच मत करना, उन सब इमोशंस को, उन सब थॉट्स को। बस जैसे गाड़ी, तुम अगर रास्ते पे खड़े होते हो तो जैसे गाड़ियां पास करती है तुम देखते रहते हो, वैसे उस थॉट्स को देखते रहो, बस देखते रहो। और ये समझ के मत देखना कि मैं देख रहा हूं, देखना देख रहा है, सिर्फ दर्शन ही है वहां पे और कोई नहीं है। तुम अपने आप को भी मत लाना, क्योंकि तुम भी एक थॉट ही हो, तुम एक इमेज हो और कुछ नहीं। धीरे धीरे सारा रियलिटी, भले ही कुछ लोगों के लिए शायद 1 मिनट में सारा खेल समझ में आ जाए, कुछ लोगों के लिए 1 साल लग जाए, तो समय की कोई पाबंदी है नहीं, यहाँ पे कोई कंपटीशन तो है नहीं, जितना समय लगे लगने दो। समय जैसी कोई चीज़ होती भी नहीं है, इट्स मोर टू डू विथ ह्यूमन कॉन्सेप्ट। समय ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल ही होता है, इसके अलावा कोई समय तो होता नहीं। तुम्हें ब्रह्मांड के किसी छोर में अगर पहुंचा दिया जाए, वहां पे अगर रख दिया जाए, समय का कोई हिसाब नहीं होगा। समय स्तब्ध हो जाएगा। टाइम इज मूवमेंट, नो, मूवमेंट की वजह से ही टाइम का एग्जिस्टेंस है। और जहाँ पे मूवमेंट होगा वहाँ पे स्पेस होगा, दोनों एक ही है एक तरह से। साइंस भी लगभग यही कहती है। और इसको जानने के लिए कुछ किताबें, कोई ग्रंथ, कोई गुरु, किसी आउटर एजेंसीज की जरूरत नहीं जो तुम्हें ये बताए। तुम सब कुछ जान सकते हो इनर सर्च की वजह से, इनर सर्च करते हुए, स्वयं को जानते हुए, खुद को पढ़ते हुए, खुद की ये जो किताब है इसको पढ़ते हुए। तो चुप होना सीखो। तुम्हारे भीतर जो अनफ्लिंचिंग, अनब्रोकन जो चुप्पी है, जो साइलेंस है, उसमें उसमें डुबकी लगा लो, उसमें डूब जाओ पूरी तरह से, उतर जाओ उस समंदर में। वो एक समंदर है, अथाह महासागर है। बाहर जो तुम ब्रह्मांड देखते हो वो ब्रह्मांड और कुछ भी नहीं है, भीतरी ब्रह्मांड का ही एक रिफ्लेक्शन है। ब्रह्मांड बाहर नहीं है, भीतर है। जो चीज रिफ्लेक्ट होता है, मान लो आईने के सामने तुम खड़े हो, जो रिफ्लेक्शन है तुम्हारा, वो सच है या तुम सच हो? तो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो ब्रह्मांड है, जिसका रिफ्लेक्शन है वो तुम हो। समझो, खुद को समझो। पागलों की तरह मानो मत, अंधों की तरह इधर उधर ठोकरे मत खाओ। काफी खा चुके हो ठोकरे, अब स्थिर बनो, बैठो, संभालो खुद को, एक जगह पे स्थिर होना सीखो। स्थिरता जैसी आनंद और किसी चीज में नहीं है। तुम देखना, तुम हजारों के भीड़ में भी खुद को स्थिर पाओगे। तुम बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी खुद को स्थिर पाओगे। कोई भी चीज अब तुम पे असर नहीं करेगा, असर होना ही बंद हो जाएगा। तुम जैसे हो तुम वैसे होते चले जाओगे। तुम अपने आप में लौटोगे ना, तुम घर में वापस आओगे। तो स्वयं में लौटो, शांत हो, स्थिर हो, जो तुम्हारा स्वभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।